अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दादा और पोती के साथ मैं रिवा सुहेल। और आज मैं अपने दादा अबू से कुछ सवालात करना चाहूँगी। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो से कोई किसी भी तरीके की जानकारी मिलती है पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दादा अबू, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक सियासी फिल्म रिलीज हुई है जो बहुत लागत कर आई है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा सवाल है आपका रीवा। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में आज तक इतनी महंगी फिल्म कभी नहीं बनी। ये एक सियासी फिल्म है जिस पर 70 अरब रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं और इसका नाम बड़ा खूबसूरत रखा गया है कि पंजाब में डाकू राज। ठीक है, मुल्क में जब काजी से लोग दलाल बन जाएं रीवा, पर राज करने वाली तवाइफाएं ही होती हैं और इसी पर यह फिल्म बेस की गई है। बहुत ही खूबसूरत जवाब था आपका और मुझे उम्मीद है कि इन्होंने जो आपको आइडिया दिया उससे आपको पता चल गया होगा कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। जी जी। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये जो नई हुकूमत आई है, इसने पाकिस्तानी अवाम से वादा किया है कि ये इनको 300 यूनिट बिजली के देंगे, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, इन्होंने वादा किया था, हमारी पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बना रहे थे। 300 यूनिट फ्री देने का इन्होंने बिल्कुल वादा किया था और पहला झटका है, इन्होंने आते ही जो रिलीफ दिया हमारी पाकिस्तानी कौम को, 7.5 रुपये फी यूनिट इन्होंने बिजली मज़ीद महंगी कर दी है। और यही वजह है कि हमारी पाकिस्तानी कौम को इसी तरह ये लूटते हैं और तो कोई इनकम है ही नहीं हमारे मुल्क में, सिवाय बिजली गैस वगैरह की। बिजली ये जो महंगाई करके वही खजाने में पैसे जाता है जो इनकी अय्याशियों पर खर्च होता है। जी, जैसे कि अभी आपने हमने 300 यूनिट बिजली की बात की, आपको क्या लगता है ये जो नई हुकूमत है ये पाकिस्तानी अवाम को इस चीज़ से रिलीफ देगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये चोर सिर्फ पाकिस्तान में चोरी करने आए हैं, हमारी पाकिस्तानी अवाम के बारे में इनको कोई बिल्कुल एहसास नहीं है। जैसे एक मैं मिसाल देने जा रहा हूँ आपको, जैसे चोरी किया हुआ एक जानवर तकबीर पढ़कर आप ज़िबा करें तो हलाल नहीं कहलाता, और ऐसे ही इन्होंने हमारी पाकिस्तानी कौम को मैंडेट चोरी किया है और ये हल्फ उठाकर कैसे हलाल हो सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान दुनिया का वह मुल्क है इसमें चंद लोगों की अय्याशी की खातिर करोड़ों इंसान इस वक्त पाकिस्तान में बदतरीन जिंदगी बसर कर रहे हैं। जी, बहुत ही आपने बिल्कुल सही बात की। आपने आपकी एक एक बात के अंदर, एक एक लफ्ज़ के अंदर बिल्कुल सच्चाई है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये जो पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स हैं जी, ये रिटायरमेंट की बात किधर गायब हो जाते हैं? मतलब ये लोग नजर ही नहीं आते। ये हमारे आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, जितने भी जनरल रिटायर होते हैं इनके पास इतना लूट मार का पैसा होता है, ये पाकिस्तान में रहते ही हैं, पसंद ही नहीं करते रहना। इसकी मैं मिसाल आपसे शेयर करूंगा कि हमारे जनरल जनाब मुशर्रफ साहब, जो अब इस दुनिया में अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो पाकिस्तान छोड़कर दुबई चले गए थे और फिर उसके बाद जो हमारे जनरल राहील शरीफ साहब जब ये रिटायर हुए तो सऊदी अरब में जाकर उन्होंने डेरा लगा ली। और आप अच्छी तरह जानते हैं, सारा पाकिस्तान जानता है कि जनाब बाजवा साहब ने बेल्जियम में एक बहुत बड़ा महल खरीद रखा है। और फिर इससे पहले जनरल कैनी, जो शरीफ खानदान के बहुत ही करीब थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा जजीरा खरीद रखा है कि शायद कोई बिलीनियर भी ना खरीद सके। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, मेरा अभी ख़त्म नहीं हुआ। फिर ये शरीफ खानदान को ले लीजिए, ये भी इन्हीं जनरलों के साथ मिलकर करप्शन करते हैं और इन्होंने तकरीबन सारा पाकिस्तान का पैसा लूटकर लंदन में इन्वेस्ट कर दिया है। ये इवन फील्ड और 342 के करीब इनकी प्रॉपर्टी सिर्फ लंदन में है। आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पैसा इन्होंने हमारे गरीब आवाम का लूटा होगा। आपका अगला सवाल। अच्छा दादा अबू, अब आप मुझे बताएं कि जो इमरान खान साहब ने जो अल-कादर यूनिवर्सिटी बनाई थी जी, उसका जो इन्होंने केस किया हुआ है इमरान खान के ऊपर जो हुआ है,
तो आज के बारे में आपका क्या ख्याल है? रीवा अल कादर ट्रस्ट दुनिया का वाहिद करप्शन का केस है जिसमें एक पैसे की भी करप्शन नहीं हुई, क्योंकि ये ट्रस्ट है और इमरान खान और उसकी बीवी इसके ट्रस्टी हैं और ट्रस्टी तनख्वाह तक नहीं लेते, बिल्कुल वॉलंटरी फ्री काम करते हैं। इस केस में असल तकलीफ ये है इन लोगों को कि ये सीरत नबी पर ये यूनिवर्सिटी बेस की गई थी और इनको सबको यही तकलीफ है कि ये यूनिवर्सिटी सीरत नबी पर क्यों बेस की गई है। इस केस में असल तकलीफ ये है कि ये सीरत नबी पर यूनिवर्सिटी कैंप की गई थी, बिल्कुल ठीक है। और बेगारतों की हुकूमत की तफसील यूं है, ये जो इस वक्त मसलत हमारे पाकिस्तान में 17 सीटों वाला वजीर आजम बनकर बैठा हुआ है, बनने जा रहा है बल्कि, और 36 सीटों वाली ये मरियम डाकू रानी वजीर आजम पंजाब बनी हुई है, ठीक है। और 180 सीटें जिसने जीती हैं, जो कि इस हुकूमत का हकदार था, वजीर आजम पाकिस्तान बनने का हकदार था, वो जेल में इन्होंने बैठाया हुआ है। जी बिल्कुल, मैं भी कभी कभी जब न्यूज़ सुनती हूँ तो मैं भी ये बात सोचती हूँ जी कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, मतलब कि जिसको ज़्यादा सीट्स मिली है, जो एक रूल है उसको फॉलो ना करने की बजाय सब लोग, मतलब कि किसी के पास 17 सीटें हैं तो वो वजीर आजम बन रहा है, किसी के पास कुछ सीटें हैं। ये रीवा जी, आप जानती हैं कि आर्मी इनको बैक कर रही है, इनकी सपोर्ट कर रही है, और ये शरीफ खानदान स्पेशली ये वजीर आजम जो बनने जा रहा है शहबाज शरीफ साहब, ये बूट के तलवे चाटने में बड़ा माहिर है और ये तलवे चाट कर ही वजीर आजम पाकिस्तान बनने जा रहा है। जी तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी। इसी के साथ मैं और मेरे दादा अबू आप सबसे इजाज़त चाहते हैं हमारे अगले व्लॉग तक। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।